पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 26 से लेकर 38 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्वर्गदूत गब्रिएल एक बड़ा संदेशा गलीलिया के नासरेत के कुंवारी मरियम के पास लेकर आते हैं। ऐसा संदेशा जिसकी सदियों से लोगों ने प्रतीक्षा की थी। उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 15वें वाक्य में प्रभु ने आदम और हव्वा से वादा किया था कि स्त्री का वंश शैतान के सर को कुचलेगा। हजारों सालों से लोग उस स्त्री का इंतजार कर रहे थे। कहाँ है वो स्त्री और कहाँ है उसका वंश जिससे हमें मुक्ति मिलेगी, जो शैतान को पराजित करते हुए हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। अब समय पूरा हो चुका है। ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में आने वाला है। हमारा मुक्तिदाता जन्म लेने वाला है और इसके लिए प्रभु उस बालिका की, कुंवारी मरियम की मंजूरी लेते हैं। ईश्वर कभी भी अपनी इच्छा दूसरों पर थोपते नहीं है। वे हर एक इंसान की आजादी को महत्व देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से प्रभु का कहना माने, प्रभु को प्यार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन वो कभी भी अपनी मर्जी हम पर नहीं थोपते, दबाव डालकर हमसे कुछ भी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ईश्वर प्यार है और प्यार का अर्थ है दूसरों की मर्जी का, दूसरों की इच्छा का सम्मान करना। लेकिन जो वास्तव में ईश्वर का पुत्र या पुत्री होते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोत्तम है। सब कुछ जानने वाले, सर्वशक्तिमान, प्यार के सागर और करुणा निधि प्रभु अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। इस बात पर जब विश्वास करते हुए हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार जीने की चाह रखते हैं, तब हमारे द्वारा महान कार्य प्रभु इस दुनिया में कर सकते हैं। यह सब कुछ हम आज के सुसमाचार में पवित्र कुंवारी मरियम को देखते हुए समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्वर्गदूत गब्रिएल कुंवारी मरियम के पास आते हैं। ऐसा ही पुराने नियम में न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के 6 अध्याय में 11 से लेकर 24 तक के ईश वचन में हम देखते हैं। वहां पर गिदेओन के पास प्रभु के दूत आते हैं और उससे भी यही कहते हैं, वीर योद्धा प्रभु तुम्हारे साथ हैं। और गिदेओन भी स्वर्गदूत से ये कहता है कि मेरा कुल मनास से सबसे दरिद्र है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उसे अपने छोटेपन का एहसास है, वह भी विनम्र व्यक्ति है। और स्वर्गदूत उसके पूछने पर उसे एक चिन्ह प्रदान करते हैं और गिदेओन प्रभु पर विश्वास करता है और प्रभु के ही कहे अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करता है। वैसा ही हम आज के सुसमाचार में गब्रिएल और पवित्र कुंवारी मरियम के वार्तालाप में भी देखते हैं। मरियम को प्रभु की कृपा प्राप्त है, उस पर प्रभु की मेहरबानी है। इस दुनिया में करोड़ों लोगों के होते हुए प्रभु ने गलीलिया के नासरेत के छोटे गांव के एक छोटे परिवार की मरियम को अपने पुत्र की मां बनने के लिए यदि चुना, तो इससे बढ़कर कृपा क्या हो सकती है। यह प्रभु की दया, करुणा और कृपा है। और स्वर्गदूत ये कहते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं। इससे ज्यादा हमें क्या जानने की जरूरत है कि हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, हमारे परिपालक हमेशा हमारे साथ हैं। तो फिर किस बात का डर। लेकिन अक्सर हम इन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन कुंवारी मरियम के विश्वास का
आधार यही था, ये विश्वास कि प्रभु मेरे सृष्टिकर्ता मेरे साथ हैं। वह स्वर्गदूत को देखकर और उनकी वाणी को सुनकर अचंभे में पड़ गई। स्वर्गदूत ने ऐसा क्यों कहा? मरियम को अपने महत्व का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह अपने आप को बहुत ही छोटी मानती थी, बहुत ही विनम्र थी। मन में सोचने लगी, ऐसे प्रणाम का अर्थ क्या है? और तब स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम डरो मत, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। कब से प्राप्त है? जब से मरियम अपनी मां की कोख में जन्मी, उस क्षण से ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त है। पवित्र आत्मा उसकी आत्मा में बसता है। और स्वर्गदूत कहते हैं कि आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे सर्वोच्च के पुत्र हैं, पिता ईश्वर के पुत्र। वे अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर राज करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह सुनकर बेचारी फिर से अचंभे में पड़ जाती है। अरे, दाऊद का वंशज कैसे मुझ गरीब की कोठी में पैदा होगा? उसे तो महल में पैदा होना चाहिए, और मैं तो कुंवारी हूं। यह कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मनुष्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है आज से पहले। बांझ स्त्रियों ने प्रभु की कृपा से पुत्रों को जन्म दिया है, सारा की तरह, हन्ना की तरह। लेकिन एक कुंवारी कैसे मां बन सकती है? तब गब्रिएल उसे समझाते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से ऐसा होगा। सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आपसे ईश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा। यह सब कुछ मरियम के छोटी समझ से परे बात थी। फिर भी वह विश्वास करती है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही स्वर्गदूत ने भी कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, 37वें वाक्य में। और स्वर्गदूत ने एक चिन्ह भी प्रदान किया कि तुम्हारी रिश्तेदार एलिजाबेथ, जो कि बांझ थी, उसके गर्भ में 6 महीने से एक बच्चा है। और मरियम ने तब ऐसा कहा जिसके लिए पूरा स्वर्ग कान खोले इंतजार कर रहा था। यहां पर ईश्वर का दूत ईश्वर के नाम पर मरियम के सामने ईश्वर का संदेशा लेकर आए हैं और उसकी रजामंदी पूछ रहे हैं। और मरियम पूरी आजादी के साथ, बिना किसी दबाव के, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, ईश्वर की आज्ञा का, ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। बहुत बड़ी बात उस छोटी बालिका ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो विनम्र होते हैं, वो अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते। वो अपने आप को ईश्वर का दास या दासी मानते हैं। दास या दासी या गुलाम, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। जो उसका स्वामी या मास्टर कहता है उसे करना पड़ता है। अपनी बुद्धि, अपना मन, सब कुछ स्वामी के हाथों में समर्पित करता है एक दास या दासी। और मरियम वहां पर ईश्वर को अपना स्वामी मानते हुए कहती, प्रभु आप जो करना चाहते हो करो, जो मेरे द्वारा आप इस दुनिया में करना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूं। मेरा जीवन आपका दिया हुआ है, मेरा सब कुछ आपका है, मैं आपकी हूं। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, आप जो भी कह रहे हो वो सब कुछ हो जाए। मैं कुछ भी सवाल नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी, मैं बगावत नहीं करूंगी, मैं अविश्वास नहीं करूंगी, मैं संकोच नहीं करूंगी। मैं आप पर उम्मीद रखूंगी क्योंकि आप मुझसे बेहद प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बेहद प्यार करती हूं। यह है पवित्र कुंवारी मरियम, जिसके हां कहने से ईश्वर के पुत्र का
मानव बनकर जन्म लेना संभव हो पाया। ईश्वर के सामने ईश्वर की सृष्टि के द्वारा कहा गया सबसे अनमोल वचन मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु चाहते थे कि वो हां बोले, लेकिन उसकी हां प्रभु ने डरा के या किसी दबाव से नहीं मांगी थी, क्योंकि प्यार में दबाव नहीं होता। प्यार में दूसरे की मंजूरी को महत्व दिया जाता है, उसका सम्मान रखा जाता है। उसी प्रकार प्यार में समर्पण भी होता है। यहां मरियम अपने आप को प्रभु की इच्छा के नीचे रख रही है। प्रभु की दासी बनने से वह छोटी नहीं हो गई, बल्कि ना केवल मनुष्यों में उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान पाया, बल्कि स्वर्गदूतों की भी वो रानी बन गई। पिछले हफ्ते में हमने ये देखा था कि जकरियस, जो कि एक पुरोहित थे, उनके पास गब्रिएल आए और उन्होंने योहन के जन्म का संदेशा दिया, लेकिन जकरियस एक पुरोहित होने के बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो भी ईश्वर के मंदिर में बलिवेदी के पास स्वर्गदूत ने आकर धूपार्पण करते जकरियस के सामने ये कहा था। लेकिन पहले अध्याय के 18वें वाक्य में हम देखते हैं जकरियस स्वर्गदूत से कहते, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। वह सिर्फ अड़चनों को देख रहा है, विपरीत परिस्थितियों को देख रहा है। ईश्वर के दूत से बोल रहा है कि यह संभव नहीं है, मैं कैसे विश्वास करूं। और दूसरी तरफ मरियम ईश्वर के मंदिर में नहीं, उसके छोटे से घर में स्वर्गदूत आकर उससे यही बात कह रहे हैं, लेकिन वो जकरियस की तरह संदेह नहीं करती, अविश्वास नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से विश्वास करती है। क्योंकि जो ईश्वर से प्यार करता है वह ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करता है, और जो ईश्वर से प्यार और उन पर विश्वास करता है वह उनकी आज्ञा का पालन करने से कभी भी नहीं हिचकिचाता। आए हम भी पवित्र कुंवारी मरियम की तरह ईश्वर से प्यार करना, उन पर विश्वास करना, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को दास या दासी बनाकर, प्रभु आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो, ऐसा कहने की हिम्मत रखें, मन रखें। तब हमारे द्वारा प्रभु इस दुनिया में बड़े कार्य कर पाएंगे, बहुतों के जीवन को हमारे द्वारा छू पाएंगे, उनकी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा का पालन करना ही ईश्वर की संतानों की निशानी है। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।